उसे इस तरह से मैसेज करें और देखें कि वह कैसे पिघल जाती है। वह उस मैसेज को पढ़ती है, रुकती है, मुस्कुराती है। ये तुम हजारों किलोमीटर दूर हो, शायद अपने सोफे पर बैठकर स्वेट पैंट में आराम कर रहे हो, लेकिन उस पल में तुम उसके दिमाग में प्रवेश कर चुके हो, न फूलों से, न किसी भव्य इशारे से, सिर्फ एक मैसेज से। यही बात आजकल के मर्द भूल जाते हैं। शब्द एक हथियार हैं। टेक्सटिंग प्रभाव डालने का एक ज़बरदस्त तरीका है, और अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो तुम औरतों के पीछे नहीं भागते, वो खुद तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इसमें एक खतरा है। ज़्यादातर मर्द सिर्फ खामोशी को भरने के लिए मैसेज करते हैं। एक वैल्यू मर्द मैसेज करता है तनाव पैदा करने के लिए। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे टेक्सटिंग सीक्रेट्स बताऊंगा जिनका औरतें विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि यह चालाकी नहीं बल्कि आत्मसंयम, प्रभाव और स्टोइक सोच पर आधारित है। ये कोई आम 3 घंटे बाद जवाब दो वाले गेम नहीं है। ये सटीक, दार्शनिक और तीखा है। चलिए शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, उसे खुद से उसका परिचय कराओ। ज़्यादातर लड़के इम्प्रेस करने के लिए टेक्स्ट करते हैं। जोक्स, तारीफें, पिकअप लाइंस, लंबे इमोशनल मैसेज, सब कुछ इसलिए ताकि उन्हें दिलचस्प दिखाया जा सके। लेकिन स्टोरी ट्विस्ट ये कहता है, तुम तब अट्रैक्टिव नहीं बनते जब तुम खुद के बारे में बात करते हो, बल्कि तब जब तुम उसे खुद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हो। हर इंसान अपनी सेल्फ इमेज का दीवाना होता है। एक औरत तुमसे इसलिए नहीं जुड़ती कि तुम कोई सुपर हीरो हो, वो इसलिए जुड़ती है क्योंकि जब वह तुम्हारे साथ होती है या तुमसे बात करती है तो उसे खुद का वह रूप दिखता है जिससे वह प्यार करती है। तो इसे ट्रिगर कैसे करें? मिरर टेक्स्ट भेजो। ऐसा टेक्स्ट जो यह ना बताए कि तुम कितने शानदार हो, बल्कि ऐसा हो जिससे वो खुद को तुम्हारे सामने जिंदा, गहराई से भरा और दिलचस्प महसूस करे। उदाहरण, आज ऐसा क्या किया जो किसी को नहीं बताया लेकिन मुझे चौंका सकता है। अब ध्यान दो, तुमने स्पॉटलाइट पलट दी। अब वो सिर्फ जवाब नहीं दे रही, वह तुम्हारा ध्यान जीतने की कोशिश कर रही है। वह सोच रही है, इन्वेस्ट कर रही है, खुद को खोल रही है। और भी शार्प बनाओ, उस टैटू के पीछे की कहानी बताओ, या जब तुम्हें प्लान कैंसिल करने होते हैं तब तुम कौन सा झूठ सबसे ज़्यादा यूज़ करती हो। ये सवाल छोटे छोटे इमोशनल ट्रिगर होते हैं। यह दिखाते हैं कि तुम आम भीड़ में से नहीं हो, तुम उसके मन को पढ़ सकते हो। और यह बात बेहद आकर्षक होती है कि उसे बोलने दो, उसे खुद को प्रकट करने दो, उसे तुम्हारे सामने खुलने दो। तुम्हें इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, उसे अपने आप से इम्प्रेस होने दो। सीक्रेट नंबर 2, दी नेगेटिव स्पेस। अपनी खामोशी की ताकत महसूस करवाओ। ज़्यादातर मर्द यह नहीं समझते कि स्पेस क्या मायने रखता है। कला में सबसे खूबसूरत चीज़ें ब्रश स्ट्रोक नहीं होती, बल्कि उनके बीच का खाली स्थान होता है। म्यूज़िक में भी जो बात बनती है वो नोट्स के बीच की चुप्पी से बनती है। टेक्सटिंग भी वैसी ही है। तुम किसी औरत को लगातार मैसेज भेजकर नहीं लुभाते, तुम उसे अपनी खामोशी से मोहित करते हो। जब बातचीत बढ़िया चल रही होती है तो ज़्यादातर मर्द रुकना नहीं चाहते। गुड मॉर्निंग, अब क्या कर रही हो? तो खाना खाया? मिस यू, जवाब क्यों नहीं दे रही? रुक जाओ। ये सब शोर है, और डेस्परेशन ही डिज़ायर का दुश्मन है। सीक्रेट क्या है? ताकत चुप्पी में होती है। एक स्टोइक मर्द चुप्पी से नहीं डरता, वो उसका इस्तेमाल करता है। जब तुम एक बेहतरीन मैसेज भेजते हो और फिर गायब हो जाते हो तो उसके मन में सवाल उठते हैं कि क्या वो मुझे याद कर रहा है? उसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? अब देखो कमाल, वो अब सारा इमोशनल काम कर रही है। तुम उसका पीछा नहीं कर रहे, वह तुम्हारे भेजे गए रहस्य को सुलझा रही है। ये कोई गेम नहीं है, ये अपने केंद्र में बने रहने की कला है। तो एक उदाहरण, तुम लोगों को बहुत क्यूरियस बना देती हो, मुझे भी। बाकी बात बाद में करूँगा। और फिर तुम गायब हो जाते हो, कुछ घंटों के लिए, शायद पूरे दिन के लिए। तो तुमने उसे इग्नोर नहीं किया, तुमने उसे रहस्य दिया है। वैल्यू मर्द की असली ताकत यही है कि वो हर वक्त उपलब्ध नहीं होता, वो याद किया जाता है। उसे अपने शब्दों के साथ अकेले छोड़ दो, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस करने दो, उसे सोचने दो। क्योंकि जब दिमाग सवालों से भर जाता है तो दिल भी पीछे पीछे चल देता है। सीक्रेट नंबर 3, दी शिफ्ट टेक्स्ट। उसके इमोशनल पैटर्न को तोड़ो और खुद को यादगार बना दो। एक बात साफ कर लो, तुम किसी औरत का ध्यान तर्क से नहीं जीत सकते। क्यों? तुम उसे बोर नहीं करते, तुम उसमें कुछ जगाते हो, और वह चीज़ है इमोशन। लेकिन कोई भी इमोशन नहीं, बल्कि कॉन्ट्रास्ट, डिसरप्शन, एक झटका। अगर तुम्हारे टेक्स्ट ऐसे हैं कि वो बाथटब में आराम से बैठी फ़ोन स्क्रॉल करते हुए नीचे होंठ चबा रही है, तो तुम हार चुके हो। लेकिन अगर तुम्हारा मैसेज उसे रोक देता है, वो दोबारा पढ़ती है, एक आईब्रो उठाती है या हल्का मुस्कुराती है, वहीं से आग लगती है। इसलिए तीसरा सीक्रेट बहुत खतरनाक लेकिन बेहद असरदार है, द शिफ्ट टेक्स्ट। ये क्या होता है? मान लो बातचीत चल रही है, थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ी हल्की फुल्की बातें, सब कुछ ठीक चल रहा है, और तभी तुम एक ऐसा मैसेज भेजते हो जो पूरे मूड को पलट देता है। ना बुरा, बस थोड़ा भारी, रहस्यमय या भावनात्मक। जैसे पार्टी में अचानक म्यूजिक धीमा हो जाए और कोई तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसाए, यही शिफ्ट है। इससे तुम इमोशनल रूप से मल्टी डायमेंशनल दिखते हो। ज़्यादातर मर्द एक जैसे होते हैं, नाइस गाय, फ्लर्टी लड़का,
तीसरे दिन अपनी ज़िंदगी की ट्रेजेडी बताने वाला इमोशनल बंदा। लेकिन एक वैल्यू मर्द अलग होता है, वो कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, वह वैसा ही होता है। तो उसके टेक्स्ट भी उसी का प्रतिबिंब होते हैं। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। जैसे स्लॉट मशीन, तुम्हें नहीं पता अगला जैकपॉट कब मिलेगा, पर इंतज़ार बना रहता है। औरतें मशीन नहीं होती, लेकिन यह सिद्धांत उनके साथ भी काम करता है। अगर तुम्हारा टेक्सटिंग पैटर्न एक जैसा प्रेडिक्टेबल और इमोशनलेस है तो वह बोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम बीच बीच में शिफ्ट लाते हो, थोड़ा रहस्य, थोड़ी गहराई, थोड़ा चौंकाना, तो उसका दिमाग उलझ जाता है। वो तुम्हारे अगले मैसेज का इंतज़ार करने लगती है। और अगर इसमें संयम, शांति और स्टोइक बेस जुड़ जाए तो तुम उसके लिए न टाले जाने वाले बन जाते हो। कैसे भेजना है शिफ्ट टेक्स्ट? उदाहरण, उसने कहा बोर हो रही हूँ ऑफिस में। तुम बोले पेपर क्लिप विद्रोह शुरू करो, फाइलों को आज़ाद करो। जब बात हल्की है वो हंसेगी। फिर अचानक शिफ्ट करो, सच कहूँ तुम्हारा दिमाग मुझे पसंद है। तुम आम लोगों जैसी नहीं हो, तुम्हारी सोच में एक तीखापन है। तुम हंसी से गहराई तक पहुंच गए। अब तुम सिर्फ जोकर नहीं, एक ऑब्जर्वर हो, शांत, समझदार, गहराई वाला। या फिर उसने कहा जिम में हूँ, लेग डे है, मदद भेजो। तो तुम बोले लेग डे तो जान लेता है, लेकिन मुझे लगता है वहाँ कोई नहीं जानता कि तुम कितनी कॉम्पिटिटिव हो। तुम शांत लगती हो, लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है। मैंने नोटिस किया है, तुमने एक साधारण चीज़ को गहराई दे दी। उसने सोचा भी नहीं था कि कोई इसे नोटिस करेगा। बस ध्यान रखो, शुरू में यह लाइन मत फेंकना। पहले गर्माहट लाओ, तालमेल बनाओ और फिर शिफ्ट करो। और हाँ, शिफ्ट के बाद कभी सफाई मत दो। मत कहना सॉरी थोड़ा रैंडम था या LOL पता है गहरा था। कभी नहीं, बस कहो और उसे वहीं छोड़ दो। यही है आत्मविश्वास, यही है स्टोइक मर्द की ताकत। तुम इमोशन को कंट्रोल करते हो, वो तुम्हें नहीं। शिफ्ट टेक्स्ट तुम्हारी ब्रश स्ट्रोक है, एक झटका, एक बदलाव जो दिखाता है कि तुम सतह ही नहीं, गहरे हो। वो हंस सकती है, सोच सकती है, तुम्हारी कमी महसूस कर सकती है। तुम कोई टेक्स्ट मशीन नहीं हो, तुम एक एहसास हो। शिफ्ट टेक्स्ट का मकसद जवाब पाना नहीं, बल्कि एक यादगार पल बनाना है। क्योंकि औरतें परफेक्ट ग्रामर या मज़ेदार मीम्स नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि स्क्रीन के पीछे तुम्हें महसूस कर सकें। गहराई जिसमें रहस्य हो, नरमी जिसमें ताकत हो, और चुप्पी जिसमें वजन हो। सीक्रेट नंबर 4, दी टाइम कैप्सूल टेक्स्ट। उसे एक ऐसा मैसेज भेजो जो उसके दिमाग में भविष्य का एक चित्र बनाए, लेकिन बिना किसी दबाव के। ये टेक्स्ट ऐसा हो जो उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि तुम दोनों का एक पल भविष्य में कितना खास हो सकता है, बिना यह कहे कि तुम उस पल को अभी चाहते हो। क्यों? उदाहरण, कभी सोचा है अगर हम दोनों किसी पुरानी किताबों की दुकान में एक साथ भटक रहे हों तो तुम कौन सी किताब उठाओगी और मुझे उसकी एक लाइन क्यों पढ़वाओगी? ये टेक्स्ट उसे एक इमेजिनरी सीन में ले जाता है। वो तुम्हारे साथ उस पल को जीने की कल्पना करती है। वो सोचती है, उसका दिमाग उस सीन को पेंट करता है और तुम उसके दिमाग में एक कहानी बन जाते हो। यह ना तो फ्लर्टी है, ना ही डिमांडिंग। यह एक बीज बोता है जो धीरे धीरे बढ़ता है। तुम उसे यह सोचने का मौका दे रहे हो कि तुम्हारे साथ का भविष्य कैसा हो सकता है, और वो खुद उसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो ये स्टोइक मर्द की ताकत है। तुम उसे बिना कुछ मांगे उसके दिमाग में जगह बना लेते हो। सीक्रेट नंबर 5, दी रिवर्स मिरर टेक्स्ट। इस बार तुम उसे ऐसा टेक्स्ट भेजो जो उसे यह दिखाए कि तुम उसे कितनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। तुम उसे वो चीज़ दिखाओ जो वो खुद को लेकर शायद नज़रअंदाज करती है। उदाहरण, तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हें चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम छोटी छोटी चीज़ों को याद रखती हो, जैसे किसी का हंसने का तरीका या कोई पुराना गाना। सही कहा ना? यह टेक्स्ट उसे चौंकाता है क्योंकि तुमने कुछ ऐसा नोटिस किया जो शायद उसने खुद नहीं देखा। यह उसे यह एहसास दिलाता है कि तुम उसकी गहराई को समझते हो, बिना ओवर कॉम्प्लीमेंट किए। यह स्टोइक और आत्मविश्वासी है क्योंकि तुम सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे, तुम उसे एक नया दृष्टिकोण दे रहे हो। ये वो इसे बार बार सोचेगी और तुम उसके दिमाग में एक अलग जगह बना लोगे। यदि अंतिम उदाहरण, बातचीत हल्की फुल्की चल रही है। वो कहती है बड़ा आलसी वीकेंड रहा, LOL। तुम बस ये मत कहो सेम, बल्कि कहो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर कोई तूफान छिपा है, लेकिन तुम उसे आलसी दिनों के पीछे छुपा लेती हो। मुझे ये अच्छा लगता है कि यही है शिफ्ट। अगर वह जवाब दे तो वह दरवाज़ा है अंदर जाने का। अगर वह गायब हो जाए तो वह तुम्हारे लेवल के लिए तैयार नहीं थी। और यह भी ठीक है, क्योंकि जो मर्द शिफ्ट करना जानता है वह सिर्फ टेक्स्ट नहीं करता, वो जगाता है। दोस्तों, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।